नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश प्राइम चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं पोमेग्रेनेट के बारे में, यानी कि अनार के बारे में। तो एक पैक कलर का हम देखते हैं कि जो फ्रूट रहता है इसको पूरा छीलना पड़ता है, उसके अंदर से जो दाने निकलते हैं, वो जो फ्रूट है वो हमारे लिए कितना गुणकारी है, कितना फायदेमंद है, उसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, कोई पॉइंट मिस मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई कमेंट तो कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आते हैं आज की वीडियो पे। पोमेग्रेनेट यानी कि अनार जो है, इसका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि इसका न्यूट्रिशनल पॉइंट, कि इसके अंदर हमें क्या क्या न्यूट्रिशन मिलता है। तो कैलोरीज इसका मिलता है 234, प्रोटीन मिलता है 4.7 ग्राम, फैट मिलता है 3.3 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 52 ग्राम, फाइबर मिलता है 11.3 ग्राम। ये एक पॉइंट अच्छा है फाइबर। विटामिन सी अच्छा है 32% ऑफ डेली वैल्यू, यानी डीवी मतलब डेली वैल्यू। तो 100% की अगर मुझे रिक्वायरमेंट है तो 32% अगर मैं खाता हूँ तो मुझे मिल जाता है। फॉलेट मिलता है 27%, मैग्नीशियम 8%, फॉस्फोरस 8% और पोटेशियम है 13%। तो पोटेशियम 13% है, मतलब हार्ट हेल्थ के लिए भी हमारे लिए ये काफी अच्छा है। विटामिन सी हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक और हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है विटामिन सी। तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून जो तकलीफ है या फिर जो हमारे जो रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वो अच्छी तरीके से काम करती है और हमें जो फॉरेन पार्टिकल्स और फ्री रेडिकल्स से होने वाले जो दुष्परिणाम है वो कम होना शुरू होता है। तो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, सबसे पहले हमने देखा इट्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट एंड पॉलीफेनोलिक कंपाउंड इंक्लूडिंग प्यूनिक एलिगेंस, एंटाकैनिगेंस एंड हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या करता है, वो हमारे बॉडी में छोटे छोटे सेल्स रहते हैं, उसमें जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाता है बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल्स, जो डस्ट पोल्यूशन की वजह से, या फिर जो हम जो खान पीन जो करते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे सेल के अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स आते हैं, जिसकी वजह से सेल डैमेज हो जाते हैं, सेल डेड हो जाते हैं, फिर सेल में कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं। तो वो चीज़ ना होने के लिए हमारे बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऑलरेडी रहती है, लेकिन इस फ्रूट्स और इन सब चीज़ों के द्वारा हम लोग इस एंटीऑक्सीडेंट को रिफिल करते रहते हैं ताकि उनकी ताकत भी बढ़ती रहे और वो सेल को अच्छे से काम करने का एक तरीका जो है, मतलब सेल को जो अच्छे से काम करने के लिए वो प्रेरित करती रहती हैं। उसमें जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम करती हैं ताकि वो सेल अच्छे से काम कर सकती है और इनडायरेक्टली वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो है, जिस ऑर्गन में वो सेल्स हैं, वो ऑर्गन अच्छे से काम करता है। और वो ऑर्गन अगर अच्छे से काम करेगा तो हमारे बॉडी पे ओवरऑल अच्छा काम करेगी। और पॉलीफेनॉल जो है वो हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक शक्ति है, मतलब कोई अगर इन्फेक्शन आता है तो इन्फेक्शन की वजह से हम लोग बीमार होते हैं, तो उसको इनिशियल रिस्पॉन्स जो देती है वो हमारी इम्यून सिस्टम देती है। तो उसकी ताकत बढ़ाने के लिए ये पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स रहते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी है, प्यूनिक एलिगेंस हैज एंटीऑक्सीडेंट एंड द एंटी-इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, ऑल्दो मोर रिसर्च नीडेड। तो इसके अंदर एक प्रकार का प्यूनिक एलिगेंस एक कंपाउंड है जिसका एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी भी इस कंपाउंड पे अभी भी रिसर्च होना अभी भी चालू है, लेकिन कुछ हद तक इसने रिजल्ट दिया है। सीवियर पेन में उतना, फिर सीवियर इन्फ्लेमेशन में इतना असर उन्हें नहीं दिया है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, तो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी अगर देखा जाए कि कैंसर में इसका क्या रोल है, अगर इसका देखा जाए तो एनिमल रिसर्च के हिसाब से ये लीवर कैंसर का जो अर्ली स्टेजेस रहते हैं उसमें ये काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देता है। और ओल्डर रिसर्च, एक पुरानी एक रिसर्च के हिसाब से ये प्रोस्टेट कैंसर में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल्दो इस पे और भी रिसर्च अभी भी चल रही है। इसका जो अर्क निकाला जाता है वो पेशेंट को दिया जाता है ताकि उसका रिजल्ट या उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं उसमें क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है वो देखा जाता है। हार्ट हेल्थ बेनिफिट्स, तो यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पोटेशियम अच्छा है। तो कंपाउंड्स इन द पोमेग्रेनेट में रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, डिक्रीजेस द प्लाक बिल्डअप एंड रिड्यूसेस द चेस्ट पेन। तो रिच इन पॉलीफेनोलिक कंपाउंड, पॉलीफेनोलिक कंपाउंड क्या करेंगे, वो जो प्लाक, जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि ये जो ब्लड वेसल्स रहती है, इसकी जो वॉल रहती है, यहाँ पे प्लाक जो है वो स्टिक होता है, जो कीवी के इसमें मैंने आपको बताया था। तो ये जो एक्युमुलेशन हो जाता है जिसकी वजह से प्लाक बनता है, जिसकी वजह से वो वहाँ की जो वॉल है, जो उसका जो डायमीटर है वो छोटा हो जाता है ब्लड वेसल्स का, और वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस भी होता है, मतलब एक स्टिक हो जाता है, एक स्टफनेस हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ते हैं। वो प्लाक बिल्डअप होने नहीं देता है। और चेस्ट पेन, इनडायरेक्टली चेस्ट पेन भी जो है वो कम करता है। चेस्ट में पेन क्यों होगा, क्योंकि हार्ट में प्रेशर आएगा ब्लड को फ्लो करने के लिए, तो वो दर्द देगा हमें। चेस्ट पेन, यहाँ पे जो आर्म पेन जो होता है तो वो कम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो हार्ट में बेनिफिट देता है। और साथ ही साथ इसमें पोटेशियम है 13%। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि सोडियम
ब्लड वेजल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है और पोटेशियम उसको रिलैक्स करने का काम करता है, जो जिस तरीके से वो ब्लड वेजल्स जो ब्लड फ्लो है वो सही तरीके से हो पाता है और हमारा जो हार्ट है, हमारे ब्लड है वो अच्छे से काम कर पाता है और इसके से रिजल्ट जो है वो अच्छा मिलता है। सपोर्ट द यूरिनरी हेल्थ, सर्टेन कंपाउंड्स इन द पोमेग्रेनेट में हेल्प टू प्रिवेंट द किडनी स्टोन। तो ऐसा है, कुछ स्टडीज कुछ रिसर्च मानी गई है और नॉट 100% को कंक्लूजन पे आया है, पर ये एक पॉइंट है इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इसमें कुछ कंपाउंड देखे गए हैं कि जो किडनी स्टोन्स को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। Antimicrobial property contains a compound that help fight off the potentially harmful bacteria, fungi and the yeast, particularly germs in the mouth that can cause bad breath and the tooth decay. इसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं, जो पॉलीफिनॉल कंपाउंड्स हैं, वो जो बैक्टीरिया फंगाई वायरस जो अच्छे नहीं है हमारी सेहत के लिए, उससे निकालने का काम करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली जो हमारे ऑटोइम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारा ऑटोइम्यून सिस्टम क्या करता है, ऐसे बैक्टीरिया को बाहर निकाल देता है, ऐसे यीस्ट फंगाई को बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से वो एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी दिखाता है। साथ ही जो हमारे ओरल कैविटी में भी एक फ्रेशनेस देता है, एक बाय किलिंग जो जर्म्स रहते हैं ओरल कैविटीज में उसको किल करने में भी ये इसका जो अर्क है, इसके जो अंदर जो प्रॉपर्टी है वो काफी ज्यादा रोल प्ले करती है। इंप्रूव द एक्सरसाइज एंड्योरेंस, पॉलीफिनॉल्स इन पोमेग्रेनेट में इंप्रूव द एंड्योरेंस एंड द रिकवरी। तो एक्सरसाइज कर लिया, ज्यादा भाग गए तो उसके शरीर के जो एंड्योरेंस होता है, मतलब शरीर सांस बड़ी हो जाती, सांस लंबी सांसें हम लेते हैं, शरीर में जो एक थकान होती है, मसल्स काफ़ी स्ट्रेचिंग हो जाते हैं, उसको रिलैक्स करना, उसे नॉर्मलाइज करने में इसके अंदर के जो पॉलीफिनॉल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन शॉर्ट क्या होता है कि जब हम मसल ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स उतने बनना शुरू होते हैं। तो जब हम लोग इस तरीके के जो पॉलीफिनॉल्स अगर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रूट्स, तो वो हमारे ऑटोइम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और वो ऐसे जो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी से निकाल लेते हैं, तो इनडायरेक्टली हमारे मसल्स को और हमारे बॉडी को एक रिकवरी होने में और फ्रेशनेस देने में ये हेल्प करते हैं। गुड फॉर योर ब्रेन, तो इसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसका नाम है एलागिटेनिन्स। ये एलागिटेनिन्स जो है वो हमारे गट में यानी कि जीआई ट्रैक्ट में जाता है, वहां पे एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है यूरोलिथियन ए। यूरोलिथियन ए का इट हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, हेल्प द ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंट अल्जाइमर डिसीज एंड द पार्किंसन डिसीज। तो ऐसा है कोई रिसर्च चालू है जिसमें कुछ कंक्लूजन मिला है कि इसके अंदर का जो कंपाउंड है एलिगेनिथिन, जो कि बाद में जाके यूरोलिथिन ए बन जाता है, वो उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इस तरीके से है कि जो पार्किंसन और अल्जाइमर डिसीजेज में जो ब्रेन में जो सूजन आ जाती है, जो डिसीज के जो साइड इफेक्ट होता है, तो उसको रिड्यूस करने में इसका जो अर्क है, मतलब जो ये अनार जो है, ये अगर हम खाते हैं तो इसका काफी अच्छा रिजल्ट हमने को देखने को मिलता है। सपोर्ट द डाइजेस्टिव हेल्थ, तो पोमेग्रेनेट एरिल्स आर आल्सो रिच इन द फाइबर्स व्हिच सर्व्स एज अ फ्यूल फॉर प्रीबायोटिक एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट सर्टेन डाइजेस्टिव हेल्थ कंडीशंस। देखो, फ्रूट्स कभी भी खाना है ना, तो उसको छील के जैसा है वैसा ही खाना, उसका जूस नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के जो बीज रहते हैं, उसके अंदर फाइबर है, वो कचरे के डब्बे में चला जाता है और वही हमारे सेहत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ शुगर का पानी पीते हैं। जब किसी फ्रूट के अंदर जो बीज रहते हैं, जैसे कि वाटरमेलन के अंदर, पोमेग्रेनेट के अंदर, तो ये बीज क्या करते हैं, हमारे अंदर जो जीआई ट्रैक्ट में जो बैक्टीरियाज हैं उनके लिए ये खाना है, उनके लिए कहते हैं कि ग्रोथ है, मतलब उनकी एक दावत है बोल सकते हैं हम लोग। तो बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरिया है, तो उनको इसमें से फाइबर मिलता है, न्यूट्रिशनल मिलते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो उनके एरिल्स में से, यानी कि जो बीज हैं उनमें से मिलता है। कौन किसको? जो हमारे बैक्टीरिया। अगर हमारे बैक्टीरिया अगर हेल्दी रहेंगे तो हमारा जीआई ट्रैक जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। कई बार आप देखते हैं कई लोग जो पोमेग्रेनेट खाते हैं, वाटरमेलन खाते हैं, बीज बाहर निकाल लेते हैं। अरे बीज बाहर मत निकालो, बीज सहित खाओ। अगर कुदरत ने वो चीज़ बनाई है तो कुछ सोच के बनाया होगा। फेंकने के लिए अगर बनाया रहती थी तो डालते ही क्यों था वो? तो वो खाओ और वो बीज जो है हमारे अंदर अगर जाते हैं तो हमारे जो जीआई ट्रैक्ट में जो बैक्टीरिया उसको अच्छा लगता है, उनको उनकी सेहत के लिए अच्छा, उनको फाइबर मिलता है और वो डाइजेशन अच्छा कर पाते हैं, साथ ही उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है। सेम वे पोमेग्रेनेट के अंदर भी जो हम देखते हैं कि जो दाने रहते हैं, दानों के अंदर एक बीज रहता है, वो बीज के अंदर काफ़ी अच्छा फाइबर जो है हमारे जीआई ट्रैक्ट को मिलता है, हमारे जो बैक्टीरिया है उनको अच्छा एक न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये एक सिंपल इन्फॉर्मेशन था पोमेग्रेनेट अनार के ऊपर। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मुझे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।